कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक गरीब आदमी रमेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक टूटी-फूटी झोपड़ी में रहता था। रमेश एक बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन गरीबी ने उसे ऐसा जकड़ा हुआ था कि वह अपने परिवार के लिए सही से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मुश्किल से जुटा पाता था। बारिश के मौसम में उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती, क्योंकि उनकी झोपड़ी से पानी टपकता रहता था और उन्हें एक कोने में सिमटकर रातें गुजारनी पड़ती थी। रमेश रोज़ काम पर जाता, लेकिन उसे पर्याप्त पैसे नहीं मिल पाते थे कि वह अपने घर की मरम्मत करा सके। गांव के अन्य लोग जब बारिश का आनंद लेते, तो रमेश का परिवार बारिश से बचने की कोशिश में जुटा रहता था। उनकी झोपड़ी से लगातार पानी टपकता रहता, दीवारें कमज़ोर हो चुकी थीं और छत मानो टूटने के कगार पर थी। एक दिन रमेश घर के बाहर बैठकर बारिश देख रहा था, जब उसकी छोटी बेटी ने उससे पूछा, पापा, क्या हमारे पास कभी ऐसा घर होगा जहां बारिश से डरना ना पड़े? रमेश ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं बेटा, एक दिन हमारे पास भी एक जादुई घर होगा जो हमें हर मुसीबत से बचाएगा। एक शाम जब बारिश जोर पकड़ रही थी, रमेश काम से लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो गीली मिट्टी में बुरी तरह फंसा हुआ था। रमेश ने अपनी सारी थकान भुलाकर उस बूढ़े आदमी की मदद की और उसे घर तक ले आया। बूढ़ा आदमी बहुत ही अजीब और रहस्यमय लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रमेश ने उसे भोजन करवाया और अपने घर में ठहरने का इंतज़ाम किया। रात में बूढ़ा आदमी रमेश के पास आया और बोला, तूने मेरी मदद की है और मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ। रमेश ने विनम्रता से कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत नेक इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हारे घर में एक जादुई परिवर्तन होगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। अगले दिन जब रमेश और उसका परिवार सोकर उठे, तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उनकी टूटी फूटी सी झोपड़ी अब एक सुंदर और मजबूत घर में बदल चुकी थी। दीवारें चमक रही थी, छत पूरी तरह से सुरक्षित थी और घर के अंदर एक अद्भुत गर्मी और सुकून था। यह घर न केवल बारिश से, बल्कि ठंड और गर्मी से भी उन्हें पूरी तरह से बचाने वाला था। रमेश को समझ में नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन उसे तुरंत उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। यह वही जादू है जिसके बारे में उसने बताया था। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। अब जब बारिश होती, तो रमेश का परिवार घर के अंदर आराम से बैठकर बारिश की बूंदों की आवाज़ का आनंद लेता। उनके पास अब ना तो टपकती छत की चिंता थी, ना ही दीवारों के गिरने का डर। यह जादुई घर न केवल उन्हें सुरक्षा देता था, बल्कि उनके जीवन में खुशियाँ भी लौट आई थी। गांव के लोग जब इस चमत्कारी घर के बारे में सुनते, तो वे रमेश से पूछते कि यह कैसे हुआ। रमेश सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। लोग भी उसकी मदद करने की भावना की प्रशंसा करते और सीख लेते कि ज़रूरतमंदों की मदद करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। समय के साथ रमेश ने महसूस किया कि इस जादुई घर की शक्ति सिर्फ बाहरी सुरक्षा तक सीमित नहीं है। जब भी परिवार के किसी सदस्य के दिल में दुख या तनाव आता था, इस घर के अंदर एक अद्भुत शांति फैल जाती थी। घर का माहौल ही ऐसा था कि अंदर आते ही सारे तनाव दूर हो जाते। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ और रमेश की मेहनत का फल उसे अब मिलने लगा। वह जहाँ भी काम करता, उसे उचित मेहनताना मिलता और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी।
रमेश ने कई बार उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। पर रमेश के दिल में उसके लिए गहरी कृतज्ञता थी। उसने यह समझा कि कभी-कभी जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की वजह हमारे कर्म होते हैं। रमेश ने ठान लिया कि अब वह भी ज़रूरतमंदों की मदद करेगा, ताकि इस जादुई घर की तरह उसका जीवन और भी लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। इस तरह गरीब रमेश का जादुई घर न केवल बारिश से बल्कि जीवन की हर कठिनाई से उसकी और उसके परिवार की रक्षा करता रहा। यह घर सिर्फ ईंटों और छत का नहीं, बल्कि उन रिश्तों, विश्वासों और नेक कर्मों का प्रतीक था, जो एक परिवार को सच्चे मायने में समृद्ध बनाते हैं।